Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 10 students. Today we are doing your book, English grade 10, and this is unit number 2, Chinese New Year. A very important lesson for your board examination also. And remember, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रीफ कर दूं कि whenever you are preparing for your board examination, तो हम क्वेश्चंस देखते हैं इम्पोर्टेंट कि हमें किस तरह से मार्क्स पिक करना है वहाँ से। तो ये याद रखिएगा, आज का जो हमारा वीडियो है, अभी हम इस यूनिट के ऊपर बहुत सा काम करेंगे, लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू ट्रांसलेट अ पैराग्राफ। एक चीज़ प्लस रखिएगा, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं पहले हमें वर्ड्स के मीनिंग्स आने चाहिए। अब आप पैराग्राफ देखते हो, इट डजंट मीन कि हम पहली लाइन से एक एक वर्ड को पकड़ेंगे। आपको जो वर्ड पैराग्राफ में मुश्किल लगता है, आपने वो वर्ड लेना है, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन निकालनी है। उर्दू ट्रांसलेशन क्यों? क्योंकि आपको पैराग्राफ को इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना है। तो दिस इज द रीजन। अच्छा, सेकेंड थिंग, आज हम दो पैराग्राफ यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे, पैराग्राफ नंबर 1 एंड पैराग्राफ नंबर 2, और दोनों इस पैराग्राफ लेंदी है। बाकी 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये 5 पैराग्राफ्स जो हैं ये हम पार्ट 2 में करेंगे। अच्छा, आप हमारा जब भी योर फैमिली चैनल ओपन करेंगे तो आपका लिखा होगा ग्रेड 10 यूनिट 2 पार्ट 1। पार्ट 1 में आपको पैराग्राफ 1 एंड 2 मिलेगा, फिर लिखा होगा ग्रेड 10 यूनिट 2 पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको बाकी के 3 जो 5 पैराग्राफ्स हैं उनकी ट्रांसलेशन मिलेगी। अब आप ये याद रखिए कि मीनिंग्स मैं आपको लिख के दूंगा, फिर मैं आपको पैराग्राफ रीड करके और साथ ही ट्रांसलेशन बताऊंगा। तो आपने ये ट्रांसलेशन सुनते हुए अगर कॉपी डाउन करें, वरना वर्ड्स समझने के बाद आपको खुद से ट्रांसलेशन कर लेना, लेकिन मैं आपके लिए कर दूंगा, लेकिन आपको खुद से करनी चाहिए क्योंकि आपको वर्ड्स एक्सप्लेन हो चुके हैं। और आदत डालिए कि खुद से अपना काम करना, की बुक से करना या दूसरे काम करना, उससे बचिए। सेकेंड थिंग, ये पैराग्राफ की ट्रांसलेशंस इनको अच्छे गौर से देखिए, इससे आपको लेसन समझ आता है। प्लस जब टीचर आपके सामने प्रोनाउंस करता है वर्ड को, तो कोशिश कीजिए वही प्रोनाउंसिएशन लेकर चलें। मैं प्रोनाउंसिएशन, मेरी जितनी वीडियोस आप देखेंगे, मैं प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करता हूँ। देखिए बेटा, आप लोगों को, गर्ल्स बॉयज़ को, यहाँ अपने स्कूल में आप अपनी फैमिली में बैठे होते हो, जो आपके क्लास फेलोज हैं वो आपके ब्रदर्स सिस्टर्स, आपकी फैमिली है। जब आप दूसरे कॉलेजेस में जब जाते हो फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे डिफरेंट फैमिलीज के बच्चे, डिफरेंट स्कूल्स मीन्स डिफरेंट फैमिलीज के बच्चे इकट्ठे होते हैं। वहाँ जब आप वॉट को वाट बोलते हो और वांट को वांट बोलते हो, तो उस जगह पे फिर आपको डिग्रेड हो जाते हो, फिर वहाँ पे आप फोकस नहीं कर सकते अपनी स्टडीज पे। तो आज से अगर टीचर को सुन के सेम आप उनकी मिमिक्री करें टीचर की। कई दफ़ा मैं क्लास में बच्चों को डांटता था, मैं कहता था यू स्टूपिड बॉय। तो स्टूपिड वर्ड है, मैं कहता था स्टूपिड बॉय, तो बच्चे कहते थे स्टूपिड। तो क्या हुआ कि वो, उनको अच्छा लगता था प्रोनाउंसिएशन, तो वो रिपीट करते हैं। स्केड्यूल बोलते हैं, हम टीचर्स कहते हैं शेड्यूल। शेड्यूल एंड स्केड्यूल बोथ आर बेस्ट, लेकिन मेरे ख्याल से स्केड्यूल इज अ गुड वर्ड। तो आप टीचर की मिमिक्री करके, जैसे टीचर प्रोनाउंस करता है वर्ड, तो पैराग्राफ रीड करने का मकसद क्या है कि आप सेम अपनी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करें। ऑल इज अ बैड वर्ड, ऑल जब हम बोलते हैं ऑल, तो प्लीज इन चीजों को नोट कीजिएगा। तो वी विल स्टार्ट विद पैराग्राफ नंबर 1। अगर पैराग्राफ नंबर 1 हम देखें, तो पैराग्राफ नंबर 1 आपका स्टार्ट होता है, चाइनीज न्यू ईयर इज अ हॉलीडे दैट सेलिब्रेट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू द चाइनीज ल्यूनर कैलेंडर। अब इसमें अगर हम देखें तो आसान 3 वर्ड्स हमें आसान में मिलते हैं। जैसे इसमें पहला वर्ड हमारे पास आता है हॉलीडे, फिर हम कहते हैं बिगिनिंग। हॉलीडे हम क्या कहेंगे? हॉलीडे हम कहते हैं तातील। बिगिनिंग सिंपल है, किसी चीज का आगाज। फिर अगर हम इसमें फर्दर वर्ड देखें, तो फर्दर वर्ड हमें मिलता है लूनर और कंसिडर। ये वो वर्ड्स हैं जो आपको आने चाहिए।
ल्यूनर और CONSIDER, कंसिडर। ल्यूनर हमारा होता है कमरी साल, और कंसिडर किसी को राब्ते में लाना, या हम कह सकते हैं कि ज़ेरे गौर लाना, ख्याल करना। तो बेटर वर्ड आपका आएगा ज़ेरे गौर लाना। ये आपकी पहली लाइन से हम निकाल लेते हैं वर्ड्स। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको वर्ड मिलता है गैदरिंग, सिंबॉलिक। गैदरिंग और सिंबॉलिक, जब हम वर्ड लेते हैं GATHERING, गैदरिंग, तो हम कहते हैं इज्तमात, यानी किसी ग्रुप का एक जगह पे जमा हो जाना, जलसे के लिए जमा होना, किसी स्टडीज के लिए जमा होना, तो इज्तमात। ठीक। दूसरा हमने वर्ड लिया सिंबॉलिक। सिंबॉलिक आप केमिस्ट्री में सिंबल पढ़ते हो ना, एलिमेंट्स एंड सिंबल्स। तो सिंबॉलिक जो वर्ड है वो सिंबल से है, तो सिंबल कहते हैं अलामत को, तो सिंबॉलिक कहेंगे अलामती, सिंबॉलिक कहेंगे अलामती। फिर आपके सेकेंड लाइन में वर्ड्स जो आपको मिलते हैं फेस्टिव और फोकस। फेस्टिव और फोकस। फेस्टिव जब हम FESTIVE, फेस्टिव, और फोकस को हमने सेकेंड फॉर्म लिखनी है इसकी, जो आपको याद रखिए कि पैराग्राफ के वर्ड्स को एज इट इज आपने लेके चलना है। फेस्टिव और फोकस। फोकस किसी चीज के ऊपर नजर रखना, तो हम कहते हैं मरकूज। जब हम किसी चीज पे नजर रखते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी नजर उस पर मरकूज करते हैं, मरकूज करना। और फेस्टिव एक खुशी की चीज है, आप ईद मनाते हो, दैट इज योर फेस्टिवल। तो बर्थडे आपकी होगी, दैट इज इवन नॉट अ फेस्टिवल, लेकिन एक खुशी का एक एक्साइटेड इवेंट है आपका, दैट इज इवेंट। तो फेस्टिव हम कहते हैं पुरमुसर्रत, यानी विद हैप्पीनेस, दैट इज फेस्टिव, और ये आपका बनता है फेस्टिवल। फिर आगे अगर हम वर्ड देखें तो स्प्रिंग आसान वर्ड है, और ट्रेडिशनल। स्प्रिंग हम कहेंगे दैट इज, आपको सबको मालूम है, स्प्रिंग इज वेरी सिंपल, दैट इज बहार। एंड ट्रेडिशनल TRADITIONAL, ट्रेडिशनल इज रिवायती, जो आपके रस्म रिवाज, तो वी विल गो विद दैट, ट्रेडिशनल इज रिवायती। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज वर्ड्स, शॉर्टर, मुख्तसर। एंड फिर दो वर्ड आपके आते हैं टिपिकली एंड एक्चुअली। ये इन दो वर्ड्स पे हमेशा हमारे पास, पहले मैं लिखता हूं आपके लिए, TYPICALLY, टिपिकली एंड एक्चुअली। आपने बहुत से इंग्लिश स्पीकर्स को देखा होगा, वो ये टिपिकली, एक्चुअली, नॉर्मली, इन सारे वर्ड्स को मिक्सअप करते हैं। और टिपिकली व्हेन वी के हम कहते हैं मिसाली। अब इनका डिफरेंस देखिएगा, मिसाली तौर पर, और एक्चुअली हम कहते हैं दर हकीकत। लेकिन हम जब इंग्लिश बोल रहे होते हैं स्पीकिंग में, तो कई मरतबा हम गलती करते हैं और हम क्या करते हैं, टिपिकली और एक्चुअली को मिक्सअप करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, टिपिकली इज मिसाली तौर पे, और दर एक्चुअली इज दर हकीकत। देन वी गो विद अनदर वर्ड, दैट इज सेलिब्रेट्स एंड अकॉर्डिंग टू, जो हमारा सेंटेंस है, सेलिब्रेट्स एंड अकॉर्डिंग टू। सेलिब्रेट किसी भी चीज को एंजॉय करना। अच्छा, जब एस लगेगा तो ये आप याद रखिएगा, ये इंडेफिनिट आपका है, और क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज करेंगे तो एस और यस यूज करते हैं। तो कोई भी चीज मनाना, और जब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू पे, तो अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू, इसको आप कह देंगे क्योंकि टू लिखा हुआ है, तो के मुताबिक। और सेलिब्रेट्स किसी भी चीज को, किसी भी इवेंट्स को मनाना।
कुछ 3-4 वर्ड्स और हैं जो हम देखेंगे। जैसे आप कहते हैं इम्पॉर्टेंट, आपको मालूम है इम्पॉर्टेंट, अहम को कहेंगे। गिफ्ट, आपको मालूम है गिफ्ट हम कहते हैं तोहफा। डिस्प्ले एंड डेकोरेशन, ये एक्चुअली और टिपिकली की तरह 2 वर्ड्स हैं। हम एक कहते हैं डिस्प्ले और एक कहते हैं डेकोरेशंस। अच्छा, डिस्प्ले आपने देखा है शॉप्स पे होती है, शॉप वाले अपनी चीजें डिस्प्ले करते हैं, तो क्या करते हैं वो बेटा, वो करते हैं दिखावा, ठीक। और डिस्प्ले और एक होती है डेकोरेशन। डेकोरेट जब हम किसी चीज को करें वो डिस्प्ले नहीं होता, डेकोरेशन जो है उसको हम कहते हैं नुमाइश, किसी चीज को नुमाया करना। अब दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे। डिस्प्ले हो गया दिखावा, जो हम स्टोर्स पे देखते हैं, वो अपने किसी भी चीज को डिस्प्ले करेंगे ताकि वो चीज सेल आउट हो जाए। फिर फेजेस आती हैं, फेजेस अशकाल को कहते हैं, वो हम लिख लेते हैं। और साइकिल क्या होता है, चक्कर। जो फेजेस है हमारा PHASES, फेजेस, फेजेस आएगी अशकाल, और सेकेंड वर्ड हमने क्या किया था, साइकिल, दैट इज चक्कर। ये वो वर्ड्स हैं जो आपको जरूरत पड़ेंगे ट्रांसलेशन करते वक्त। ये थे हमारे पैराग्राफ नंबर 1 के डिफिकल्ट वर्ड्स। हम एक मरतबा इन्हें रीड कर लेंगे। हॉलीडे तातील, बिगिनिंग आगाज, लूनर कमरी, कंसिडर जेरे गौर लाना, गैदरिंग इज्तमात, सिंबॉलिक अलामती, फेस्टिव पुरमसरत, फोकस्ड मरकूज करना, स्प्रिंग बहार, ट्रेडिशनल रिवायती, टिपिकली मिसाली तौर पे, एक्चुअली दर हकीकत, सेलिब्रेट्स मनाना, अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, डिस्प्ले दिखावा, डेकोरेशन नुमाइश, फेजेस इश्काल, साइकिल चक्कर। अब हम जल्दी से पैराग्राफ रीड करके और उसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। आप एक चीज जो नोट रखिएगा प्लीज, ये काम आपको खुद करना है, लेकिन फिर भी मैं स्टूडेंट्स आपकी हेल्प के लिए एक मतलब पैराग्राफ रीड करके ट्रांसलेशन भी आपको बता दूंगा। पैराग्राफ रीड करने का मेरा मकसद क्या है, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो। तो प्लीज जैसे सर जावेद आपके सामने रीड करेंगे, आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी रीडिंग भी वैसे ही पॉलिश हो। सो वी विल गो विद द पैराग्राफ। पैराग्राफ नंबर 1, इन्हीं वर्ड्स को आप सामने रखेंगे। चाइनीज न्यू ईयर इज अ हॉलीडे that celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar. अब इसकी हम देखें तो हम कहेंगे न्यू ईयर चीन का साले 9 इज अ हॉलीडे। सो एक आम तातील है जो चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल के आगाज पर खुशी के तौर पर मनाई जाती है। Second sentence, it is considered to be one of the most important holidays for Chinese families. Chinese families, चीनी खानदानों के लिए इसे अहम तरीन तातीलात में से एक तातील शुमार किया जाता है। Now, the holiday is celebrated with big family gathering, gift giving, eating of symbolic foods, and display of festive decorations. Now, it started, the holiday is celebrated. ये छुट्टी बड़े खानदानी इज्तिमात के साथ, गिफ्ट्स तोहफे तहाइफ देकर, अलामती खाने खाकर और खुशगवार आराइशों की नुमाइश करके मनाई जाती है। डैश आ गया, डैश के बाद वो कहता है ऑल फोकस्ड on bringing good luck for the new year and celebrate the coming of spring. तमाम सरगर्मियों, वर्ड क्या यूज किया उसने, all focused. So तमाम सरगर्मियों का असल मकसद नए साल के लिए खुशकिस्मती लाना और आने वाले मौसम बहार की खुशी मनाना है। Then in China, the lunar calendar is still used to determine traditional holidays
like Chinese New Year, since the lunar calendar is based on the phases of the moon. अब चीन में अब भी रिवायती तातीलात जैसा कि चीनी साले नौ न्यू ईयर तातील करने के लिए कमरी कैलेंडर ल्यूनर कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है. Now further it says which has a shorter cycle than the sun. इसका दौरानिया सूरज की निस्बत जो कम है, सूरज की निस्बत कम है. Chinese New Year is never on the same day each year, but typically falls somewhere between January 21st and February 20th. चीनी साले नौ न्यू ईयर हर साल कभी भी एक ही दिन नहीं आता, बल्कि आमतौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान में कहीं आता है. लास्ट सेंटेंस, सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ. तकरीबात दरअसल महीने भर जारी रहती हैं. नाउ एक चीज आपने याद रखनी है, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 1. अब हम पहले पैराग्राफ नंबर 2 के वर्ड्स देखते हैं और जल्दी से पैराग्राफ 2 में आपके लिए रीड कर देता हूँ. पैराग्राफ नंबर 2 के वर्ड्स अगर हम देखेंगे तो पैराग्राफ नंबर 2 के वर्ड्स इससे थोड़े से कम होंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. आप देखेंगे कि कुछ वर्ड्स आपको ज्यादा डिफिकल्ट फील होंगे, लेकिन जिस तरह मैं उनके मीनिंग्स आपको बताऊंगा तो इट विल बी इजी फॉर यू. सो वी विल गो विद पैराग्राफ नंबर 2. अगर आप देखेंगे तो उसकी हेडिंग दी हुई है क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लोथ्स. पैराग्राफ 2 के ऊपर हेडिंग्स आपको मिलेंगी. हेडिंग दैट इज क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लोथ्स. तो हम इसको उर्दू में क्या कहेंगे? घरों की सफाई, न्यू क्लोथ्स नए और नए कपड़े. तो कुछ हम देख लेते हैं. प्रायर टू हम ले चुके वर्ड्स. थॉरली, थॉरली क्लियर आउट. पहला वर्ड हम जो डिफिकल्ट लिखेंगे वो है THROUGHLY. थॉरली क्लियर आउट. टीचर्स आपको हमेशा ये वर्ड्स यूज करती हैं कि डू योर वर्क थॉरली. थॉरली, थॉरली का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली. थॉरली इज द वर्ड जिसको हम कहते हैं कंप्लीटली. तो थॉरली मीन्स मुकम्मल एंड क्लियर आउट मीन्स निकाल देना. क्लियर आउट द बैड थिंग्स फ्रॉम योर ब्रेन. अपने दिमाग से बुरी चीजें निकाल दो. तो क्लियर आउट मीन्स निकाल देना. रेडी आपको मालूम है, रेडी तैयार होना. फिनिश्ड खत्म कर देना. ये वो सिंपल वर्ड्स हैं जो आई थिंक हर बच्चे को आने चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको मीनिंग उर्दू में बता रहा हूँ. चांस एंड थ्रोइंग आउट. चांस, जब आप कहते हैं चांस तो कहते हैं यू गॉट अ चांस. यू गॉट अ चांस का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक मौका है, इस मौके में आपने अपना काम मुकम्मल करना है. थ्रोइंग आउट, थ्रोइंग आउट जब हम देखेंगे THROWING. थ्रोइंग आउट निकाल देना या निकाल फेंकना. फेंकना ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि हम थ्रो करेंगे, और जब हम निकाल फेंकना कहेंगे तो इसके साथ OUT थ्रोइंग आउट आप पूरा कंप्लीट लिख लीजिए, क्योंकि आपके लेसन में भी है. वेयरिंग का मतलब पहनना. डेथ मौत. ठीक. एनकरेज्ड, एनकरेज्ड किसको कहते हैं? टीचर ऑलवेज एनकरेजेस यू. टीचर हमेशा आपको एनकरेज करती है. एनकरेज्ड, पेरेंट्स एनकरेज्ड यू. तो एनकरेज्ड मींस हौसला अफजाई. हौसला अफजाई. हौसला अफजाई क्या होती है टीचर की? यस कम ऑन यू कैन डू दिस. तो ये टीचर की हौसला अफजाई है. एनकरेज के बाद स्पिरिट्स. स्पिरिट्स जो मीनिंग्स तो इसके हर वर्ड के अलग मीनिंग है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस हम कहते हैं रूहें, क्योंकि वो बिलीव करते हैं चाइनीज रूहों पे. तो हम कहेंगे स्पिरिट्स दैट इज रूहें. फिर एक और जो हमने पहले पैराग्राफ में था उससे हटके कस्टमरी. जब हम बात करते हैं कस्टमरी, वहां हमने रिवायती किया था. रिवायती किया था तो यहाँ कस्टमरी कहते हैं रिवाज के तौर पे.
कोई चीज आप जब करते हो, बड़े आपको कहते हैं ये काम किया करो, भाई ये क्यों करें, भाई ये रिवाज है हमारा, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं कस्टमरी। अच्छा, फिर क्लीन, सफाई, ये सबको आपको मालूम है। बैड लक क्या कहते हैं, गुड लक एंड बैड लक, खुशकिस्मत और बदकिस्मत। तो बैड लक इज बुरी किस्मत। बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। एक्सेप्ट, एक एक्सेप्ट है, तो एक्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना स्टूडेंट्स हैव यू एक्सेप्टेड दिस थिंग, तो क्या कहते हैं, एक्सेप्ट को कहते हैं मंजूर करना। अच्छा वर्ड मंजूर से ज्यादा है कबूल करना, क्योंकि मंजूर अंकल कभी कभी नाराज हो जाएंगे मेरा नाम क्यों लिखा, तो एक्सेप्ट हम लिखेंगे कबूल करना, ये ज्यादा बेटर वर्ड होगा आपके लिए। फिर बिफोर मैंने आपको बता दिया पहले। अच्छा, एक्सीडेंटली, बोला बेटा आपने ये काम क्यों किया, मैम इट हैपेंड एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली अचानक हो गया, ये भी एक मीनिंग है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस लेसन हम एक्सीडेंटली को लेंगे हादसाती तौर पर, हादसाती तौर पर, ये आ गया आपका एक्सीडेंटली। दो वर्ड्स और हम लिखेंगे, एक फॉर्चून, ये फॉर्चून जो वर्ड है, फॉर्चून, फॉर्चून हमेशा कहते हैं जैसे आप लक कहते हो ना, तो फॉर्चून का मीनिंग्स होता है किस्मत, फॉर्चून हम कहते हैं किस्मत, क्लियर। और एक वर्ड ऑफ अलाउ का मतलब इजाजत देना, तो हाउएवर, ताहम। वार्डिंग ऑफ, एक वर्ड हम लिखेंगे लास्ट, जैसे हम कहते हैं वार्डिंग ऑफ, ये अमूमन घर पे अम्माएं कहती हैं, जब बच्चा स्कूल चला जाता है ना तो कहती हैं जान छुट्टी, अब सुकून से बैठे थोड़ी देर, तो वार्डिंग ऑफ मींस छुटकारा, वार्डिंग ऑफ कहते हैं छुटकारा पाना किसी भी चीज से, क्लियर। ये था हमारा पैराग्राफ। अब जल्दी से मैं पैराग्राफ रीड करके आपको उसकी ट्रांसलेशन करनी आपको खुद है, लेकिन अगेन आई रिपीट, टीचर की प्रोनाउंसिएशन, अगर आपको मेरी प्रोनाउंसिएशन पसंद आती है कि सर जावेद अच्छा रीड करते हैं, तो प्लीज़ अपने जहाँ जहाँ वर्ड मेरे से चेंज है उनको मेरी तरह आप अपने वर्ड्स को चेंज कीजिए, और इंशाल्लाह आपको ये प्रोनाउंसिएशन पसंद आएगी, और फ्यूचर में आप याद करेंगे, दुआएं देंगे कि किसी ने हमें अच्छी प्रोनाउंसिएशन सिखाई थी। ओके, नाउ वी गो विद पैराग्राफ। फर्स्ट द हेडिंग ऑफ सेकंड पैराग्राफ, क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लोथ्स, घरों की सफाई और नए कपड़े। फर्स्ट सेंटेंस, prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. खानदानों में रिवाज है कि वो नए साल के पहले दिन से कबल अपने घर मुकम्मल तौर पर साफ करते हैं। Doing this is said to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year, आने वाला साल, coming year। कहा जाता है कि ऐसा करना गुज़िश्ता साल की किसी भी बदकिस्मती को निकाल बाहर करना और घर को आने वाले साल की खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए तैयार करना है। ईद से पहले आप भी अपने घर को साफ करते हैं ना सब, तो हम इसलिए नहीं करते कि खुशकिस्मती आएगी, हम इसलिए करते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, all cleaning must be finished before New Year's Day. तमाम सफाई नए साल के दिन के आगाज से कबल मुकम्मल हो जानी चाहिए। So there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the new year. ताकि नए साल की खुशकिस्मती को हादसाती तौर पर बाहर फेंकने का कोई इम्कान ना रहे। Then second last sentence, wearing black is not allowed due to its occasion with death। काला रंग क्रिश्चियन लोग ज्यादातर पहनते हैं वो डेथ के वक्त, आपने देखा सब काले सूट में, तो वो यहाँ भी कहते हैं कि काला रंग मौत के साथ मंसूब होने की वजह से पहनने की इजाजत नहीं होती। Wearing red is encouraged as the color is associated with warding of bad spirits। ताहम सुर्ख लिबास पहनने की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि ये रंग बदरूहों से छुटकारा पाने से मंसूब है। तो ये आपके दो पैराग्राफ की ट्रांसलेशन। अगर आप यही वर्ड्स के साथ, इन्हीं मीनिंग्स के साथ अपना पैराग्राफ मुकम्मल करेंगे, जरूरी नहीं है कि जो बात सर जावेद कहते हैं, जो कीबुक में लिखा है एज इट इज आप उसे छापें। आपने क्या करना है, इन वर्ड्स को मीनिंग्स आपको आने चाहिए, पैराग्राफ आप खुद बनाइए अपने,
और अच्छे मार्क्स लीजिए। 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है आपका, और उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे कंप्लीट मार्क्स इससे अचीव कर सकते हैं। सो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, प्लीज विजिट। अब आपने पार्ट 2 का वेट करना है। पार्ट 2 में पैराग्राफ 3, 4, 5, 6 एंड 7 हम आपको ट्रांसलेट करके देंगे। उसके बाद पार्ट 3 में बाकी की एक्सरसाइजेज आपके लिए सॉल्व करूंगा। तो रिमेंबर कि यू हैव टू सब्सक्राइब योर फैमिली चैनल, प्लस यू हैव टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि जैसे ही पार्ट 2 पार्ट 3 आए तो आपको फौरन इंटीमेट हो जाए। सो इजाज़त दीजिए सर जावेद को, विद बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।